हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कोरशाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके बारे में। चैप्टर 8 के जो एग्जांपल्स है बेटा, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आज अपन जो है उन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को लेंगे, समझेंगे उनको जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये एग्जाम्पल्स इसलिए लिए क्योंकि पिछले काफी टाइम से जो है एग्जाम में कंटिन्यू इन एग्जाम्पल्स में से भी जो है पूछा जा रहा था, इसलिए क्यों ना मैंने सोचा कि एक इस पे वीडियो बनाया जाए और उसमें सारे के सारे बच्चों को एग्जाम्पल्स जो है वो बताया जाए, ताकि आपको जो है आपका टाइम जो है वो बच सके। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं अपन। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट जो है बेटा वो है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ये हालांकि यहां पे देखो सर्कल का एरिया आपको पता होता है, पर यहां पे जो है आपको जो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन जो है उससे फाइंड करना होता है बेटा। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे आपको जो है वो डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फटाफट से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अपने पास कर्व की अगर अपन बात करें बेटा, तो कर्व है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो है वो ए स्क्वायर, मतलब सर्कल है। ठीक है, यहां पे अगर अपन इसके सेंटर की बात करेंगे तो हालांकि मुझे अब ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। सेंटर जो है बेटा वो क्या है 0,0, क्योंकि x माइनस एच वाई माइनस के का होल स्क्वायर आता है। एंड रेडियस की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वो आपके पास क्या है बेटा, a है। क्लियर, चलो तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाता हूं तो देखो क्या सीन क्रिएट होगा। ये 0,0 और रेडियस है इसलिए ये a,0 आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। आपको जो है इनक्लोज्ड बाय द सर्कल, ये जो है पूरा का पूरा टोटल आपको एरिया जो है वो फाइंड करना है। टोटल जो एरिया है बेटा वो फाइंड करना आपको। अब देखो टोटल एरिया फाइंड करो, इससे कई ज्यादा बढ़िया है कि आप जो है ये एक सिंगल जो पार्ट दिखाई दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप ये एरिया फाइंड कर लो एंड मल्टीप्लाई बाय जो है वो बेटा 4 कर देना। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो टोटल एरिया आपके पास जो आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखो एरिया इनक्लोज्ड बाय सर्कल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ये ओ ए बी ओ ए बी ओ। क्लियर, चलो तो 4 इंटू इसका एरिया कैसा आएगा बेटा, तो इंटीग्रल 0 टू ए वाई डी एक्स। ठीक है, अपने पास y सिर्फ सर्कल ही यहाँ पे 0 टू ए। अच्छा, y की वैल्यू अगर अपन पता लगाए तो क्या आएगा बेटा, y की वैल्यू देखो यहाँ से देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर जो है वो रूट में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हो जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। चलो आगे बढ़े, 4 इंटू इसका बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होता है, हाफ ऑफ एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 0 टू ए। क्लियर, 4 इंटू अब देखो यहाँ पे अगर अपन जैसे ए पुट करेंगे बेटा, तो x की जगह ए यहाँ पे रखने पे ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ए पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स जो है a अपॉन ए मतलब 1 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अपने पास जो है वो फाइनली अपने पास यही मिलेगा। सो 4 इंटू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है बेटा, पाई बाय 2 होती है। ठीक है ना, क्योंकि 1 जो है वो साइन 90 की वैल्यू होती है। चलो तो 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आया पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा मुझे बताओ सर्कल का एरिया जो है वो कितना होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर रेडियस है। अगर रेडियस अपनी ए हो जाए तो क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखो आया कि नहीं आया सही एकदम, तो अपने पास आंसर जो है वो क्या आ गया बेटा, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया। हालांकि कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल सा था, बट एग्जाम्पल्स जो है मैंने कहा कि एक बार एग्जाम्पल्स जो है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि बच्चों को जो है वो आसानी हो जाए, क्योंकि बच्चे देखेंगे तो उसमें बहुत सारा जो है वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बढ़िया है कि उनको फटाफट से एक लेक्चर में जो है वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स बता दिए जाए। क्लियर हुआ, तो ये जो था आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो था, सर्कल से इनक्लोज्ड एरिया बताना था। अपन ये एक पार्ट का एरिया निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, क्योंकि इसमें सिमेट्री है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के अलॉन्ग सिमेट्री है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, टोटल एरिया आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स।
देखो सर्कल का आ गया। अब इलिप्स की बात करते हैं। तो इलिप्स में देखो सेम कंडीशन बनेगी। अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं बेटा, अगर मैं यहां पे डायग्राम की बात करता हूं तो देखो डायग्राम जो है वो कैसे बनेगा। मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी अगर कोई कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो गिवन नहीं होती है, तो आपको जो है वो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इलिप्स की वही लेनी है। ठीक है, ये वाली जहां पे ए ग्रेटर देन बी होता है ना, वही लेनी है। क्योंकि अगर बी ग्रेटर देन ए होगा तो यहां पे दिया हुआ आएगा आपको। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, एंड ये ए कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी, ये इलिप्स है। डन। ये कह रहा है इससे इनक्लोज एरिया बताना है। आप ये एरिया फाइंड कर लो। हालांकि इससे इनक्लोज एरिया में जो है बेटा ये टोटल आ जाएगा। क्लियर है? ये आपका ओरिजिन लिख दिया मैंने यहां पे। ओ ए और ये बी। ठीक है, चलो तो आप जो है बेटा ओ ए बी फाइंड कर दो एंड मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो आपके पास जो है वो टोटल एरिया जो है वो आ जाएगा। क्लियर? चलो, इलिप्स जो है बेटा क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? चलो, एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स हो जाएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। सेम क्वेश्चन है बेटा, कोई फर्क नहीं है। 4 इंटू 0 टू ए। ठीक है ना? चलो 0 टू ए, हालांकि मैंने दोनों तरीके से भी आपको करवा रखा है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वाई डी एक्स, 0 टू ए वाई डी एक्स। चलो, सो 4 इंटू 0 टू ए वाई की वैल्यू जो है बेटा यहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बी अपॉन ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना? यहाँ पे देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी। अगर अपन वाई की वैल्यू निकाले तो अपने पास जो है वो आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस, देखो ये 1 ये पीछे चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। बेटा इसमें कोई जो है वो एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं है, सिर्फ बी अपॉन ए को आप बाहर ले लेना। ठीक है ना? सो 4 इंटू, जैसे ये बी अपॉन ए को आपने बाहर ले लिया, आपके पास अब क्या बचा, 0 टू ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एकदम एज इट इट सेम है। इसको जब अपन ने सॉल्व किया तो अपने पास देखो क्या आया था, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब बेटा अपन ने सॉल्व किया ना, ये देख लो ये एज इट इट सेम आएगा 0 टू ए। ये जब सॉल्व किया तो अपने पास क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में पाई बाई 2 आया था। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप कर लेना। तो 4b अपॉन ए क्या आया था, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू में जो है वो पाई बाई 2। लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा का पूरा जो है वो सॉल्व करके बता दिया। क्लियर? तो देखो 4 से ये कैंसिल हो गया एंड ए से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो है वो वैल्यू क्या आई, पाई ए बी। क्या है बेटा, पाई ए बी। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? स्क्वायर यूनिट जो है वो जरूर लिख देना, क्योंकि यहाँ पे बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, एरिया की हो रही है। किसकी हो रही है? एरिया की हो रही है, स्क्वायर यूनिट। ये जो था आपका एग्जाम्पल नंबर 2 था बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं थी। ये क्वेश्चन अगर आप करते हो ना बेटा तो इससे क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा वो इन्हीं पे बेस्ड होते हैं। अगर ये आप अच्छे से करते हो तो उन क्वेश्चंस के लिए आपका एक स्टेप जो है वो क्लियर हो जाता है कि भाई इतना अपन को आता है, बस इस क्वेश्चन में ये किया था, इस क्वेश्चन में ये करना है। नेक्स्ट अगर एग्जांपल की बात करें बेटा, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4। इसका डायग्राम बना के देखते हैं कि इसको जो है वो किस तरीके से करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये आपका y एक्सिस हो गया। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू जो है वो एक्स स्क्वायर, ये y इज इक्वल्स टू जो है वो एक्स स्क्वायर। क्लियर? एंड द लाइन y इक्वल्स टू 4, बहुत इजी है ये तो। y इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 और ये 4 यहां पे ले लेता हूं, y इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? चलो, अब इससे बाउंडेड आपको एरिया बताना है ना। ओके डन। इससे बाउंडेड एरिया बेटा कौन सा हुआ है, टोटल एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना? इसने हालांकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है फर्स्ट क्वाड्रेंट की, इसलिए अपन जो है वो टोटल ये एरिया ले लेंगे। ये एरिया हो जाएगा। आप जो है आप क्या करो, आप जो एरिया फाइंड करोगे ना बेटा, आप इसे कर लो जी ओ, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। ठीक है ना? एंड
इसको आप सी दे दो ताकि आपको पता भी चल जाएगा टोटल एरिया ये, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ ये कर देना। अच्छा, यहां पे जो है आप जो है वाई एक्सिस के अलोंग लोगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। वाई एक्सिस के अलोंग लोगे ना, मतलब यहां पे क्या लेना आपको, यहां पे जब आप लेने जाओगे ना तो यहां पे एक्स डी वाई ले लेना, ताकि एक में ही जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। अगर आप वाई डी एक्स लेते हो तो आपको जो है ये पॉइंट निकालना पड़ेगा, ये निकालने के बाद आपको जो है वो माइनस भी करना पड़ जाएगा। तो बेटर है कि आप जो है वो जो एक स्टेप में हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो है वो ये वाले जो है तरीका काम में ले सकते हो। क्लियर। चलो, तो यहां पे अगर अपन एरिया निकालने जाते हैं ना तो देखो, एरिया बाउंडेड बाय कर्व फर्स्ट एंड लाइन 2, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एरिया ऑफ ओ ए बी ओ 2 इंटू, अच्छा लिमिट देखो कहां से कहां तक, 0 to 4, 0 to 4, ठीक है ना, 0 to 4 एक्स डी वाई बेटा। क्लियर है, 0 to 4 एक्स डी वाई। अगर आप वाई डी एक्स करोगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बता रहा हूं। 0 to 4 एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रूट वाई आ जाएगी। चलो 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y की पावर 3/2 अपॉन में जो है वो 3/2, और ये लिमिट जो है वो 0 to 4 आपने लगा दी यहाँ पे। 2 इंटू ये 3/2 जो है ये 2/3 हो जाएगा, एंड यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 की पावर जो है वो 3/2 माइनस 0, सो ये 4/3, एंड यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो ये 8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये जो था आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है, आसानी से हो गया, कोई परेशानी नहीं, बट ये 2 टाइम्स करना मत भूल जाना, ठीक है ना। अगर आप भूल गए ना तो आपके सिर्फ एक तरफ का एरिया आएगा, समझे या नहीं समझे, सिर्फ और सिर्फ एक तरफ का एरिया आएगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा जो है वो है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल्स टू x एंड द सर्कल। ये मैं डायग्राम बना देता हूं, अगर जो है कुछ चेंजेस नहीं हुआ तो फिर जो है आप इसको जो है वो कर लेना, एक्स एक्सिस और ये y एक्सिस। क्लियर, ये आपके जो है सर्कल फर्स्ट हो गया, एंड एक लाइन है y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू x लाइन होगी, ठीक है, ये लाइन 2 एंड दी एक्स एक्सिस, ये दी एक्स एक्सिस, इससे इनक्लोज एरिया जो है बेटा कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये इनक्लोज एरिया आ गया आपके पास। क्लियर, और ये तो आपका ओरिजिन हो गया, ये तो ओरिजिन हो गया। आपको ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट कितना है बेटा, तो यहाँ पे देखो रेडियस जो है वो क्या, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर होता है, तो 32 बेटा किसका स्क्वायर होता है, 32 होता है। 32 का अगर अपन रूट करते हैं ना, 32 का रूट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 4√2, हाँ ठीक है 4√2 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर सही है, तो 4√2 आ जाएगा बेटा। तो ये रेडियस जो है वो क्या हो जाएगी 4√2, 0 यहाँ पे, पर यहाँ पे 0 to 4√2 आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हो तो आपको जो है वो एक सिंगल कर्व के अलोंग आप नहीं चल रहे हो। देखो ध्यान से समझो, यहां से यहां तक जो है ना बेटा, यहां से यहां तक आप लाइन के अलोंग चलोगे, यहाँ पे ट्राइंगल का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बट शर्त यह है कि आपके पास ये जो है वो पॉइंट होना चाहिए, एंड फिर यहां से लगा के यहां तक जो है आप इस सर्कल के अलोंग चल सकते हो, तो आपके पास ये पॉइंट जो है वो होना चाहिए। तो ये जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे निकालना पड़ेगा, समझे या नहीं समझे। वो कैसे निकालोगे, तो y इक्वल्स टू x ही तो रखना है बेटा आप पे, ठीक है। तो जैसे ही आप रखोगे, देखो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो देखो x की वैल्यू चाहिए तो y की जगह आप क्या रखोगे, x रख दो, तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी क्या आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो है वो 32। क्लियर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। 16x की वैल्यू जो है बेटा कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई +-4, तो प्लस का 4 इधर, माइनस का 4 इधर, आपको तो प्लस का 4 चाहिए, तो ये पॉइंट आपके पास क्या आ गया, 4,0 आ गया। क्लियर, तो अब एरिया कैसे निकालोगे, देखो अब एरिया अच्छा एक और तरीका भी जैसे मैं बता देता हूं, अगर ट्राइंगल से निकालना चाहोगे तो फिर y की वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस 4 आ गया तो हाइट बेटा कितनी आ गई, ये वाला अगर पॉइंट निकालना है तो जब ये 4 रखोगे तो वो भी कितना आ जाएगा, तो वो भी 4 आएगा, क्योंकि y इक्वल्स टू x है, ठीक है ना। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे जो है आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब आप जो है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ एक सिंपल सी मैं बता रहा हूं कि ये एरिया यहां से यहां तक जो है आप इस लाइन के अलोंग चल लेना, y इक्वल्स टू x, प्लस
यहां से यहां तक जो है वो सर्कल के अलोंग चल लेना, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर? चलो बेटा इसको इंपोर्टेंट कर देना, इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल जो है बहुत जरूरी, इस चैप्टर के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स ये एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू AE वेयर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर एंड e जो है लेस देन जो है वो 1 है बेटा। ठीक है, तो अब देखो आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज भी होना चाहिए कॉनिक सेक्शन का, क्योंकि अगर कॉनिक सेक्शन का आपको नॉलेज नहीं होगा तो फिर ये जो है क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकता है। क्लियर? ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस हो गया, इलिप्स बनाते हैं बेटा, यहाँ पे इलिप्स बनाते हैं, ये मैंने यहाँ पे जो है वो इलिप्स को ड्रॉ कर दिया। क्लियर? यहाँ पे a,0 ये आपके कौन सा हो जाएगा पॉइंट a,0 और ये जो है वो 0,b हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब सोचने वाली बात जो है वो यहाँ पे आ जाती है बेटा कि एंड दी ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 बेटा क्या होता है, y एक्सिस होता है, x इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या होता है, y एक्सिस होता है, ये ले लिया। एंड ये क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू AE। बेटा अब ध्यान से समझना, ये जो है ये आपको परेशान कर सकता है, पर ये जो है बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा इजी। यहाँ पे E की वैल्यू जो है बेटा क्या है, 1 से लेस देन है, मतलब लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, मतलब आपको पता है कि x इक्वल्स टू A जो है बेटा कहां पे, यहाँ पे पॉइंट है। एंड जब इस A का मल्टीप्लाई कोई क्वांटिटी है जो 1 से लेस मतलब लेस देन 1 है बेटा, तो आप खुद सोच के देखो ये जो क्वांटिटी आएगी बेटा, ये जो x ये AE जो आएगा ना बेटा, क्योंकि E लेस देन 1 है तो AE जो है वो ऑल्सो लेस देन 1 ही होगा बेटा, मतलब A से तो कम ही होगा ना, 1 तो नहीं, A से तो कम होगा, इतना तो आप समझे। वापिस से देखो मैं बोलता हूं, समझना कि इस वाले को अपन समझते हैं कि यहां पे E की जो वैल्यू है बेटा वो लेस देन 1 है। क्लियर? तो AE की जो वैल्यू होगी बेटा वो A से लेस देन होगी या नहीं होगी, मुझे ये बताओ। आपके पास A इक्वल्स टू A होता है, डन, आपने E का मल्टीप्लाई कर दिया इधर और E जो था वो लेस देन 1 था, तो अब मुझे बताओ ये जो क्वांटिटी है ये क्या होगी, लेस देन होगी या नहीं होगी, समझे मेरी बात को। तो ये AE जो पॉइंट आएगा बेटा ये कहां पे आएगा, ये AE पॉइंट जो आएगा वो A से थोड़ा सा पीछे आएगा, यहां पे मान लो। क्लियर हुआ? तो x इक्वल्स टू एक तो अपने पास क्या था 0 एंड x इक्वल्स टू AE, ये मैंने बना दिया यहाँ पे x इक्वल्स टू AE। ठीक है, अगर E ग्रेटर देन 1 वाली कंडीशन तो बाहर जाता, E लेस, अच्छा E जो है वो लेस देन बेटा 1 है, लेस देन 1 है, इसका मतलब जो है वो जो भी क्वांटिटी आएगी जो A का मल्टीप्लाई किया, जैसे मान लो A का अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूं बेटा तो क्या होगा, क्या हुआ, A से तो लेस देन ही हुआ ना वो तो। ठीक है, तो बस वही चीज जो है वो यहाँ पे हो रही, तो ये यहाँ पे आ गया, इससे बाउंडेड एरिया जो है बेटा वो कौन सा हो जाएगा, इनसे बाउंडेड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ ये होगा या नहीं होगा, होगा OABCO 2 टाइम्स करेंगे तो ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग देख लो, इसमें दोनों में, तो अपन को तो ये फाइंड करना है वाई एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्री है बेटा, तो OABCO एरिया फाइंड कर लेंगे एंड 2 टाइम्स कर लेंगे तो अपने पास जो टोटल एरिया आ जाएगा। क्लियर? सो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, एरिया बाउंडेड बाय अबव कंडीशंस। ठीक है, सारी चीजें आपको लिखने का पता ही है, वो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ OABCO। क्लियर? OABCO। ठीक है, चलो 2 इंटू लिमिट कहां से 0 टू बेटा, ये कौन सा पॉइंट था, ये AE था ना अपने पास, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, ये AE,0 है। क्लियर है ना? ठीक है, सो 0 टू AE। क्लियर? एंड y dx 2 इंटू 0 टू AE है लिमिट, y की जो वैल्यू बेटा किसके अलोंग चल रहे हैं अपन, ये जो इलिप्स है इलिप्स के अलोंग चल रहे हैं, और y की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको रखनी पड़ेगी इलिप्स से। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो करेक्शन कर देना, y स्क्वायर है। ठीक है, चलो तो आपको जो है y की वैल्यू निकालनी बेटा, वो सेम आएगी b/a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b/a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dx। समझे आप? बस इतना आपको जो है वो करना है। अब देखो 2b/a जो है मैंने बाहर ले लिया, इसका अगर आप करने जाओगे तो x/2 रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और ये लिमिट जो है वो 0 टू AE। चलो यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे AE रखेंगे बेटा, जब 0 रखेंगे ना तो ये भी 0 हट जाएगा, तो लोअर लिमिट मत रखना, AE रखते हो
तो देखो क्या आ जाएगा, x की जगह अगर अपन ए ई करते हैं तो ए ई बाई 2, यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस x की जगह ए ई रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह ए ई अपॉन में जो है वो ए आ जाएगा। चलो, और लोअर लिमिट में 0 ही है तो यहाँ पे हो जाएगा 2b अपॉन ए, यहाँ से देखो ए स्क्वायर है तो ए बार आ जाएगा तो बार ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ए से ए जो है वो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ई। क्लियर है? तो यहाँ तक तो जो है वो अपन पहुँच गए। अब देखो इससे आगे जो है आप क्या कर सकते हो, इससे आगे आप यही कर सकते हो कि या तो आप मल्टीप्लाई करा दो या जो भी कॉमन आ रहा है उसको ले लो, या फिर जो है वो आप मल्टीप्लाई करा दो। क्लियर है? तो देखो इसके आगे जो है मैं बढ़ता हूँ थोड़ा सा। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन, देखो एक तो आप इस ए से जो मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे ये स्क्वायर हट जाएंगे एंड इस 2 से ये 2 हट जाएगा, तो आपके पास जो है वो क्या बचेगा, यहाँ से देखो ए यहाँ पे पड़ा, ए यहाँ पे पड़ा, ए बार ले लो तो ये हो जाएगा ए बी बार आ जाएगा आपके पास, एंड ई तो नहीं आएगा यहाँ पे, ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स। ठीक है? सो ए बी ए बी ई रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई। ठीक है? ये आपका जो है बेटा फाइनल आंसर है। बहुत बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है? और स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना, भले ये आंसर कैसा भी आ रहा है, पर सारे की सारी जो चीजें बेटा, सारा एरिया है और एरिया जो है बेटा किस में होता है, स्क्वायर यूनिट में होता है। तो बहुत ही बढ़िया शानदार सा क्वेश्चन था। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो चीज थी बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो ये थी कि ये जो है ए ई जो है बेटा ये लेस देन क्या होगा बेटा, लेस देन ए होगा, एंड लेस देन ए है तो ए पॉइंट यहाँ पे है तो उससे लेस देन मतलब ये पॉइंट कहाँ पे होगा, थोड़ा सा जो है वो इंटरनली होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ई जो था बेटा, ई जो था वो लेस देन 1 था। कहाँ पे था? ये यहाँ पे गिवन था। समझ में आया आपको? बस ये जो चीज है आपको ध्यान रखनी थी। क्लियर है? तो ये आपका एग्जाम्पल क्लियर हो गया। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलाज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, या फिर x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बोल देना। ठीक है ना? तो इसको भी जो है आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल देना बेटा, ये आए हुए एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम में जो है वो पूछे गए एग्जाम्पल। ठीक है? इसीलिए मैं आपको ये जो करवा रहा हूँ, आप जो है वो अच्छे से ध्यान से समझे, सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी, एंड सारे एग्जाम्पल्स है तो बुक देखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। सो अगर अपन बात करें इसके डायग्राम की, चलो पहले लिख देते हैं कौन कौन से पैराबोला। एक तो जो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई लिख देता हूं मैं, और एक है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए होगा बेटा यहाँ पे, तो ये तो देखते ही पता चल रहा है अपन को। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। चलो बताओ फटाफट से। फर्स्ट जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई है, फर्स्ट जो है बेटा वो है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। ठीक है? सेकेंड जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, सेकेंड जो है वो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है। ये पैराबोला का जो बेटा ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको जो है आप थोड़ा सा ऐसे ओपन बनाना है ना, ऐसे मत बनाना कि आगे जाके ये क्लोज टाइप दिखता हो, ये ओपन होता है बेटा ऐसे, ये जो है ऐसे ओपन होता है ऐसे। ठीक है ना? कुछ लड़के इसको क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं, आगे जाके जैसे मिल रहा है बेटा, ये सही जो है फॉर्म नहीं होती है, जो है ये ओपन होता है इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये आगे जाके ऐसे मिलता थोड़ी है, ये तो ओपन, इसका ओपन माउथ है पूरा का पूरा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश करना। ऐसे नहीं हो कि आप यहाँ से ऐसे बनाओ आगे जाके ऐसे कर दो। चलो क्लियर हुआ? इससे बाउंडेड एरिया आपको नजर आ गया बेटा, ये रहा, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। क्लियर? चलो बस ये आपको जो है वो पता रखना था। डन? अब मुझे बताओ ये एरिया कैसे फाइंड करोगे। हालांकि ये एरिया फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आपके पास ये पॉइंट तो पड़ा ही है, कौन सा बेटा, 0,0 ओरिजिन है, ये पॉइंट आप फाइंड कर लो। फिर यहाँ 0 2 ये जो पॉइंट है आप इस वाले कर्व के अलोंग चल लेना बेटा। ये कौन सा कर्व था आपका, ये कर्व था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। सो कर्व 2 के अलोंग आप चलोगे ना, यहां से यहां तक जो भी आपके पॉइंट आएगा कर्व 2 के अलोंग चलोगे, माइनस करके जो है आप इस कर्व के अलोंग चल लेना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये व्हाइट वाला, इससे आपके पास जो है ये बच के आ जाएगा। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन अपने पास नहीं आया था क्योंकि मैंने आपको एक्सरसाइज जब करवा रहा था तो मैं ये जरूर बोला था आपको कि
आपके पास जो है वो दो कर्व में दोनों पैराबोला जो है वो भी हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। चलो तो अब आपको ये करना है, देखो ये पॉइंट निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको ओ दे देते हैं, इसको ओ ए बी सी ओ, ये डी पॉइंट है, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, क्या करेंगे बेटा, देखो निकालते हैं, क्या जाएगा इसका, वैल्यू रख दो किसी भी एक में। सो वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है बेटा कितनी है, वाई स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे, हाँ चलो, सो वाई स्क्वायर है बेटा, वाई स्क्वायर की जगह अगर अपन वैल्यू रखने जाते हैं तो क्या आएगा बेटा, वाई स्क्वायर की जगह आएगा एक्स टू दी पावर 4, ठीक है। चलो डन, यहाँ पे ये एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स इजिकल्स टू जो है वो 0, एक्स आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इजिकल्स टू जो है वो 0, एंड एक्स इजिकल्स टू 0 और एक्स क्यूब इजिकल्स टू जो है वो 1 आएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की जो एक वैल्यू आएगी बेटा वो क्या आएगी, 1 आएगी आपके पास, क्लियर। चलो तो 0 और 1 हो गया। अब सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 0 और 1 आ गया, देन अगर आप x इक्वल्स टू 0 लेते हो तो y भी जो है बेटा क्या आ जाएगा 0, मतलब ओरिजिन तो आ गया, एंड x इक्वल्स टू अगर आप 1 लेते हो तो y भी जो है वो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है वो बी पॉइंट कौन सा हो गया, 1,1, और यहाँ पे ये क्या हो गया, 1,0 हो गया, ठीक है। चलो इतना अगर आपने कर लिया तो खूब है, आगे बढ़े। नाउ एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला 1 and 2, वो जो है क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एरिया ऑफ ओ डी ए सी ओ, ओ डी ए तो नहीं आएगा, ओ डी बी सी ओ, ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ डी बी सी ओ, इसमें से एरिया कौन सा माइनस करेंगे, ओ डी बी ए ओ, ओ डी बी ए ओ, ओ डी बी ए ओ, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। चलो लिमिट देखो लगाते हैं, ये जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ जो है तो 0 to 1 y पैराबोला 2 dx माइनस 0 to 1 y पैराबोला 1 dx। ये देख लो, ये वाला 2 है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो पहले मैं 0 to 1 जो है इसके अलोंग चलाऊं, माइनस करके 0 to 1 जो है इसके अलोंग चलूंगा, तो ये मैं टोटल आ जाएगा, उसमें से माइनस ये करूंगा तो मेरे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। 0 to 1 पैराबोला 2 जो था बेटा, वो जो था y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 to 1। पैराबोला फर्स्ट जो था बेटा वो था आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई था, तो y की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इतना ऊंचा चला गया कि दिख भी नहीं रहा है। हाँ, इसका आप करोगे तो 2/3, एक्स की पावर जो है वो 3/2, और ये लिमिट जो है 0 to 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, एंड ये 0 to 1 आपके पास आ जाएगा। सो 2/3, यहाँ पे जब वैल्यू चढ़ाएंगे तो बेटा क्या आएगा, इंटू 1 ही आएगा, माइनस यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 1/3। सो ओवरऑल आपके पास आ गया 2/3 माइनस 1/3, दैट इज जो है वो 1/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। क्या आएगा बेटा, 1/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। ये है आपके एग्जाम्पल, देख लो एक बार इसका आंसर जो है बेटा, चेक कर लेना कि इसका जो है वो क्या आ रहा है, ठीक है, 1/3 आ रहा है। बस इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो यही थी कि आपको जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप कंफ्यूज मत हो जाना, बाकी इसमें कुछ था ही नहीं। हालांकि ये कर्व जब भी ऐसे मिलते हैं, मैंने तो आपको पहले ही बता रखा है 0 0 और 1 1, ये आप सोच के ही पता लगा सकते हो जिस हिसाब से वो जो इनका स्ट्रक्चर है पैराबोला के इक्वेशन का, ठीक है, समझ में आया आपको, तो कोई फर्क नहीं है, आपको ये निकालना था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द एरिया लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है। देखो क्वेश्चन जो है सेम आपने पढ़ा होगा,
पर इंपॉर्टेंट जो है वो इसलिए हो जाता है कि ऐसी इक्वेशन अभी तक अपने पास नहीं है। पहले तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है ना। ये सर्कल की इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस बार जो है हर बार आपको जो फॉर्म गिवन थी वो नहीं आ रही है। मींस हर बार आपको जो गिवन था वो ये था कि सेंटर जो है वो 0 0 पे था, ओरिजिन पे था, एंड रेडियस जो है वो सिंपली गिवन थी। बट यहाँ पे जो है वो आपको दे रखा है x² प्लस y² इक्वल्स टू जो है वो 8x, ठीक है। सो डायग्राम बनाने से पहले देखो अपन इसको जो है वो थोड़ा सॉल्व करते हैं। सर्कल x² प्लस y² इक्वल्स टू 8x है। सो x² माइनस 8x प्लस y² इक्वल्स टू 0, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटा 8 है, उसका हाफ 4 और इसका स्क्वायर 16। आप ऐड कर दो, या दोनों तरफ ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट या फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दो, एक ही तरफ, बात एक ही है। ये प्लस 16 कर दिया और प्लस का y² है, प्लस 16 इधर किया तो मैंने उस साइड में भी कर दिया। ये बन जाएगा x माइनस 4 का जो है बेटा होल स्क्वायर, ये प्लस y² इजिकल्स टू जो है वो 16। एंड अब आप अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से जो है वो कंपैरिजन करवाते हो तो इसका जो सेंटर है वो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा x माइनस h प्लस y माइनस k, वो तो 0 ही है, तो 4,0 इसका सेंटर आ जाएगा। एंड अगर रेडियस की बात करें तो बेटा यहाँ पे देख लो कितना आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, सेंटर जो है वो 4,0 पे बना के फिर जो है वो रेडियस आपको लेनी है। चलो समझ में आ गया होगा अब तो बनाते हैं इसका डायग्राम। एंड आपकी पैराबोला ये तो सिंपल सा है, इसकी कोई दिक्कत है नहीं। इक्वेशन नंबर जो है बेटा इसको जरूर 1 दे देना, एंड यहाँ पे एक और लिख देना उसको भी साथ में, एंड पैराबोला y² इक्वल्स टू जो है वो 4x, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं इसकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। सो अगर अपन इसकी बात करें तो 4,0 पे जो है वो सेंटर है। बेटा 4,0 कहां पे होगा, ये देखो यहाँ पे जैसे 4,0 होता है, तो इसको थोड़ा सा अपन जो है वो ना बढ़ा देते हैं तो सही रहेगा अपने लिए, ये x एक्सिस, ठीक है। चलो तो 4,0 मान लो यहाँ पे है, तो जो सर्कल आएगा ना बेटा ये ऐसे आएगा, ठीक है। दिख रहा है सर्कल जैसा, एलिप्स बन गया। एक मिनट, चलो ये बन गया आपके पास सर्कल 4,0। अच्छा रेडियस 4 की बात थी तो रेडियस देख लो, यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये पॉइंट जो है बेटा कौन सा हो जाएगा, देखो यहां से यहां तक 4 है, क्लियर है, ये 4 है और ये 4 है, तो ये पॉइंट जो है कौन सा हो जाएगा बेटा 8,0 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 8,0। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये जो थी ध्यान रखने वाली चीज यहाँ पे ये थी। एंड आपको बनाना y² इक्वल्स टू 4x है, सिंपल सा पैराबोला है, इसको आप ड्रॉ कर दो, y² इक्वल्स टू 4x है, ठीक है। y² इक्वल्स टू जो है वो 4x है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है बेटा, अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया लाइंग अबोव x एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन दी सर्कल ये एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला। देखो यहां पे ये जो है वर्ड जो है वो ध्यान से समझना, एंड इनसाइड ऑफ द पैराबोला मतलब पैराबोला के इनसाइड में बात कर रहा है, वो पैराबोला के आउटर में बात नहीं कर रहा है, इनसाइड में बात कर रहा है। एंड लाइंग अबव जो है वो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझते हो ना बेटा तो फिर परेशानी जो है वो कहीं भी नहीं आने वाली है आपको, पर अगर आप बिना देखे जो एक क्वेश्चन में हाथ डाल देते हो फिर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ हो जाता है आपके लिए। समझ आया, तो ये एरिया आपको जो है वो फाइंड करना था, ये एरिया, क्योंकि लाइंग अबव एक्स एक्सिस फर्स्ट थिंग ये, सेकंड जो है वो इनसाइड जो है वो इनसाइड ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला के इनसाइड में ये देखो यहां पे बाउंडेड एरिया जो है अपने माइंड में ये भी आ सकता था कि ये भी हो सकता है, अच्छा लाइंग अबव एक्स एक्सिस में ये भी तो हो सकता था, बट इसने जो एक वर्ड दे दिया, सिर्फ एक सिंगल वर्ड दिया इसने जो है वो इनसाइड, क्या दिया इनसाइड, जिससे अपन को जो है वो क्लेरिफाई हो गया कि या भाई अपन को ये लेना है यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि इसके एग्जाम्पल जो है इसको आप बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल। क्लियर हुआ, आपको ये एरिया फाइंड करना है, नेमली जी ओ दे दो, इसको ओरिजिन है ए एंड बी और तो सी दे दो इसको, ठीक है। चलो तो ये तो पॉइंट है अपने पास 4,0, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात ही क्यों कर रहे हो। अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक बार निकालते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये 4,0 तो चलो सेंटर है, मुझे नहीं पता ये यहाँ पे मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना। चलो तो ये मैं इसको जो है वो कंफर्म कर लेता हूँ एक बार,
लग ऐसा रहा है जैसे वही आ रहा है। चलो मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल 1 एंड पैराबोला 2। सर्कल है x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसकी जगह जो है मैं 4x रख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक काम ही कर लेते ना, अपने पास यहाँ पे क्या x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है ना, इसी में रख देते ना सीधा, वो सॉल्व क्या हो भाई। वाई स्क्वायर की जगह अपन जो है वो 4x रख दे, तो x स्क्वायर प्लस 4x और इज इक्वल टू में जो है बेटा क्या है अपने पास 8x है। ठीक है, उठा के इधर क्या हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू जो है वो 4 आया। x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू जो है वो 4। क्लियर है? तो एक तो 0 पे टच कर रहा है, एक 4 पे, सही आ रहा है। ठीक है ना, मेरा डायग्राम इतना परफेक्ट बन गया बेटा इतना परफेक्ट मतलब दिख रहा है कि मैंने बोला ही था, मैंने कहा ये जो है ये तो 4 ही दिख रहा है, और 4 ही ऐसे ही है। 0 0 पे एक तो मिल रहा है और एक जो है बेटा 4 पे मिल रहा है। आपको ये पॉइंट चाहिए। अब देखो आप जो है 0 to 4 किसके अलोंग चलोगे बेटा, 0 to 4 आप चलना इस पैराबोला के अलोंग। ठीक है ना, इस पैराबोला के अलोंग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड फिर आप जो है 4 to 8 जो है आप इस सर्कल के अलोंग चल लेना, आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? करने की जरूरत है या नहीं? फाइनली रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो क्या है बेटा, एरिया जो है फाइनली रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, एरिया जो है वो क्या है, इधर देखो OABCO, एरिया ऑफ OABCO जो कि एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ कौन कौन सा हो जाएगा बेटा, OACO, एरिया ऑफ OACO प्लस एरिया ऑफ OACO प्लस एरिया ऑफ ABCA, एरिया ऑफ ABCA। ठीक है, चलो तो ये जो है हो जाएगा 0 to 4 y पैराबोला dx प्लस ये जो हो जाएगा 4 to 8 y सर्कल dx। ठीक है, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x था, तो ये जो हो जाएगा 2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, 0 to 4 2 रूट x dx हो जाएगा प्लस 4 to 8 सर्कल की अगर अपन बात करें तो y की अगर अपन बात करें तो अपने पास जो था बेटा वो आया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 था। सो y की अगर मैं बात करूं तो 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी एंड y की जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी। ठीक है, तो अपने पास जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं था। चलो 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, क्लियर है? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा है। अब यहाँ पे जो है आपको एक चीज ध्यान में देनी होगी बेटा कि आप जब इंटीग्रेशन करते तो मैंने ये बता रखा था कि कोफिशिएंट जो है वो नहीं होना चाहिए आपके पास। ओवरऑल जो है बात ये थी कि कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, पर यहाँ पे जो है वो लिमिट की बात है थोड़ी सी, तो आप इसको जो है वो टी लेट करोगे तो dt जो है यही आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ एक चीज जो है वो ध्यान रखना, इसको जो है वो आप टी लेट कर दो। सो x माइनस 4 को अगर आप टी लेट करते हो बेटा तो dx इजिकल्स टू क्या आएगा, dt आएगा। ठीक है, सो dx इजिकल्स टू dt आ जाएगा। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या सीन क्रिएट होगा, अच्छा लिमिट भी तो चेंज होगी ना, लिमिट भी तो चेंज होगी। तो अगर अपन लिमिट की बात करते हैं, मुझे बताओ कि यहाँ पे जब x इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो t की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कब, जब x इक्वल्स टू अगर अपन 4 रखते हैं तो। ठीक है, एंड x इक्वल्स टू अगर अपन 8 रखते हैं तो t की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 4 आएगी। मतलब 0 to 4 चढ़ेगी लिमिट। अब लिमिट क्या चढ़ेगी, 0 to 4। तो ये जो है x इक्वल्स टू अगर 4 रखेंगे और x इक्वल्स टू अगर अपन क्या रखेंगे बेटा, 8 रखेंगे तो अब देखो, अब अपने पास फाइनली जो है वो क्या आएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 to 4 रूट एक्स dx प्लस यहाँ पे 4 to 8 मत लगाना बेटा, अब क्या लगाओगे 0 to
4 था तो 0 to 4 लगाओगे ना, 0 to 4, ये जो है इसको आप 4 स्क्वायर लिख दो, माइनस इसको जो है वो आप टी स्क्वायर, एंड यहाँ पे जो है वो dt लिख दो। अब आप चेंज मत करना वापस, क्योंकि आप जो है वो ऑलरेडी लिमिट को जो है वो कन्वर्ट कर चुके हो। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़े। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 3/2 अपॉन में जो है वो 3/2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 0 to 4 प्लस यहाँ पे जो है इसका जो है वो क्या हो जाएगा, x/2 की जगह t/2 रूट 16 माइनस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 दैट इज 16/2 साइन इनवर्स x की जगह जो है वो t अपॉन a और लिमिट जो है वो 0 to 4। ये 2/3 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3, और x की अगर अपन लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा 4 की पावर जो है वो 3/2 माइनस, या सॉरी प्लस है यहाँ पे अगर अपन लिमिट लगाते तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा टर्म्स, क्योंकि 4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर तो 6। यहाँ पे अगर अपन लगाते हैं तो 8 साइन इनवर्स 4/4 जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर अपन यहाँ पे 0 लगाते तो ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो सो ये 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। सो 4/3 इंटू 8 प्लस यहाँ पे 8 साइन इनवर्स, ये तो इसकी जगह मैं π/2 लिख देता हूँ ना सीधा ही। सो कोई कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन तो बहुत कुछ है, 8 कॉमन आ रहा है। सो इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, यह ये हो गया 32/3 और यहाँ पे 8 π/2। एक तो ये आंसर है, और दूसरा ये है कि आप इसमें से जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका एलसीएम ले लो ताकि जो है वो पता चले क्या है। एक तो आप इसको जो है एक काम करो, 8 जो है वो बाहर ले लो, तो आपके पास बचेगा 4/3 प्लस जो है वो π/2। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा 6, जो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3π। अगर आप इसको कैंसिल करोगे 2 से तो ये हो जाएगा 4/3 8 प्लस 3π। 4/3 8 प्लस 3π, ठीक है बेटा। 4/3 8 प्लस 3π देख लेते हैं ये आपका फाइनल आंसर है या नहीं है। 4/3 8 प्लस जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। 4/3 8 प्लस 3π, बिल्कुल 4/3 8 प्लस 3π, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो अगर आप एक सही डायरेक्शन में करते हो ना क्वेश्चन, तो वो जो है वो कोई परेशानी नहीं होने वाली है आपको। बस एक कॉन्सेप्ट जो था, ये चैप्टर बहुत ही इजी है कब, जब डायग्राम आता है, और डायग्राम नहीं आता है ना तो फिर आप जो है हवा खाओगे, है ना। एसी कूलर जिसकी भी है वो हवा खाओगे। तो थोड़ा जो है सोच समझ के चलना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक सिंगल वर्ड पे डिपेंड था कि इनसाइड बोल दिया, इसलिए सारा खेल जो है वो चेंज हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए, और इसके बाद एरिया फाइंड करना है। बेटा एरिया फाइंड करना है तो खाली एरिया को मत देखना कि ये शेडेड पार्ट जो है वो फाइंड करना है। जब भी शेडेड पार्ट फाइंड करना है, ये देखना है कि कौन से कर्व के अलोंग अपन जा रहे हैं, क्या कर्व जो है चेंज तो नहीं हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो जहां से देखो, यहां से यहां तक यही कर्व चल रहा है तो यहां से यहां तक इसके लिए ले लिया, फिर यहां से चेंज हो रहा है तो यहां से यहां तक इस कर्व के अलोंग ले लिया। बात वही होती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो इसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से लेके चलते हो। क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, एंड आफ्टर दैट ये सारी चीजें मैंने लिख दी। लिमिट जो थी यहाँ पे कंपलसरी जो चीज थी वो ये, देखिए इस क्वेश्चन में लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी, और बाकी आपके सामने क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो है आपको फिगर दे रखा है, मे भी आपको दिया हुआ है, मे भी आपको बनाना पड़े, पर इसने दे रखा है कि इन फिगर जो है 8.17 AOBA is the part of the ellipse, AOBA is the part of the ellipse 9x square plus y square equals to 36 in the first quadrant such that OA equals to 2 and OB equals to 6। क्लियर है? मतलब अगर ये नहीं भी दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी अपने को। फाइंड द एरिया बिटवीन द आर्क AB एंड दी जो कोड है AB, ठीक है। ये जो शेडेड पार्ट इसने दे रखा है, सीधा सीधा मतलब दे ही रखा था, इसने कुछ बनाने का बोला ही नहीं। ये फाइंड करना। बेटा मुझे बताओ, क्या ये नहीं फाइंड कर सकते क्या? इससे ज्यादा इजी क्या होगा? ये इसने सारा देखो, हर बार जो है अपन डायग्राम बना रहे थे, इस बार तो कुछ नहीं करना। तो आप जो है 0 to A तक ये एरिया फाइंड करना ना, 0 to 2 कौन सा वाला, इस कर्व के अलोंग चल लेना, ये एलिप्स जो आपको दे रखा है, ठीक है। तो एरिया जो है वो क्या आ जाएगा, तो शेडेड एरिया जो है बेटा वो क्या आ जाएगा,
या फिर नाम ही लिख देते ना, एरिया इनक्लोज्ड बाय गिवन कंडीशन, वो हो जाएगा आपके एरिया ऑफ ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ ए बी ओ, मतलब इसमें एक पॉइंट और दे देते हैं सी, ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ ए सी बी ओ, ये टोटल में से आपने ओ ए बी जो है माइनस कर दिया। इंटीग्रल 0 to 2, अब आप जो है इसको किस तरीके से लेके चलते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 0 to 2 अगर आप y dx लेके चलते हो, y इलिप्स dx माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से इसका निकालोगे तो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। हाफ इंटू बेस कितना बेटा 2, इंटू हाइट जो है वो कितनी है, हाइट देख लो कितनी है 6। 0 to 2, y जो है वो इलिप्स दे रखा है बेटा, y की वैल्यू अगर अपन इलिप्स से निकालें तो कितनी आएगी, 36 माइनस जो है वो 9x² रूट 36 माइनस 9x², ठीक है। यहाँ पे देखो, या फिर मैं इसको सही करके लिख दूँ तो ये हो जाएगा 36 माइनस 9x², ये y² की वैल्यू आएगी बेटा। यहाँ से अगर 9 अगर मैं कॉमन लूँ तो 4 माइनस x², और इसका अगर मैं रूट करूँ तो 3 रूट 4 माइनस x², ठीक है, 3 रूट 4 माइनस x², 3 रूट 4 माइनस x² dx माइनस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 6, एंड यहाँ पे अगर 3 बाहर लेते हैं तो 0 to 2 4 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, एंड लिमिट जो है वो 0 to 2 और ये माइनस का 6 तो है ही है। बस क्वेश्चन फटाफट करना था और कुछ नहीं था। 3 लिमिट रखोगे तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, एंड 4/2 2 साइन इनवर्स 1 माइनस ये 0 0 0 हो जाएगा, माइनस के 6, 3 इंटू 2 इंटू जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा, और माइनस के जो है वो 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3π माइनस 6 आ रहा है बेटा। क्या आ रहा है, 3π माइनस 6 आ रहा है। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हुआ। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस था ही नहीं, बस इसके अंदर तो जो है आपको सिंपली करना था तो अपन ने कर लिया। स्क्वायर यूनिट जो है वो लिखना मत भूल जाना, ठीक है। 3π माइनस 6 जो सिंपल सा जो था वो आपका आंसर आ गया। क्लियर है, चलो 3π माइनस 6। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा देखो अभी तक ऐसा जो है कोई क्वेश्चन नहीं आया है कि अपन वहां पे एक सोचने वाली बात आ जाए कि यहाँ पे बिल्कुल ही जो है ये क्वेश्चन हट गया, वाइड हो गया। क्योंकि अपन जब चैप्टर कोई भी पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में होता है कि यार इस क्वेश्चन में तो याद रखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तो ये करना पड़ेगा। बट अगर अपन 8 चैप्टर की बात करें तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया जिसके लिए एक अलग से कोई कॉन्सेप्ट हो रहा हो। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कोनिक सेक्शन का थोड़ा सा जो है वो हल्का सा नॉलेज रख लेना कि पैराबोला की इक्वेशन होगी, ये पैराबोला किस तरफ बनेगा, इलिप्स में क्या सिस्टम है, तो ये सारी चीजें, सर्कल का गैस स्टैंडर्ड इक्वेशन, मतलब एकदम बिल्कुल बेसिक सा जो होता है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया और कुछ है भी नहीं, और इंटीग्रेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला है x⁴n का, और एक है √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन। इसके अलावा इस चैप्टर में है क्या, बाकी सारा का सारा जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आ रही है। बेटा ये क्वेश्चन आपको बता रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको 2 बार करवा दिया मैंने, तो आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है। डायग्राम ड्रॉ करके देता हूं, आपको खुद को करना है। चलो बताओ फटाफट से क्या क्या है इसमें। एक तो 1,0, ये रहा 1,0। सेकेंड जो है वो 2,2, 2,2। थर्ड जो है वो 3,1, ठीक है। निकाल दोगे, क्या क्या चाहिए होगा, पॉइंट आपके पास पड़े। एक तो ये पॉइंट है, ये कौन सा है 2,0, और ये जो है यहाँ पे 3,0।
ठीक है, तो लाइन 1 निकाल देना, फिर 2 निकाल देना और 3 निकाल देना। लाइन का इक्वेशन कैसे निकालोगे कि अगर आपके पास कोई दो पॉइंट अगर x1 और y1 पड़े हैं और x2 और y2 पड़े हैं, ठीक है ना, दो पॉइंट, तो आपके पास जो है वो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस वाई वन इजिकल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट x माइनस x1। इससे जो है आप लाइन का इक्वेशन जो है बेटा फाइंड कर सकते हैं। एंड आफ्टर डेट यहां से यहां तक जो है लाइन 1 के अलोंग चलोगे, ठीक है ना, तो एरिया कैसे निकालोगे, y लाइन 1 dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा 1 to 2 तक, ठीक है, 1 to 2, ठीक है, प्लस 2 to 3 जो है y लाइन 2 dx माइनस 1 to 3 जो है y लाइन 3 dx, ठीक है। और लाइन का इक्वेशन कहां से निकालोगे, ये रे, यहां से y की वैल्यू निकाल के रख देना। क्लियर है, ये यहां से यहां तक में टोटल आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा लाइन 3 वाला, बस काम खत्म। ये आप कर लेना, आपके लिए ये जो है वो प्यारा सा HW है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन द टू सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। शानदार सा क्वेश्चन है, करवा भी रखा है मैंने आपको, ठीक है, इंपोर्टेंट कर देना बेटा। और एक सर्कल ये दे रखा है, एक सर्कल आपको जो है वो ये गिवन है, ठीक है। डायग्राम बना देंगे, सबसे पहले इसको मैं लिख देता हूं, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 4 एंड सेम एज इट क्वेश्चन आपको जो है मैंने करवाया एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जो है वो 4। क्लियर, डायग्राम ड्रॉ में कर देता हूं, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, रेडियस 2 है बेटा, और रेडियस 2 है और ये जो है 0 0 है ओरिजिन, ओरिजिन जो है वो 0 0 और रेडियस जो है बेटा 2,0। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड में जो है सेंटर देखो 2,0 है, सेंटर है 2,0 मतलब 2,0 सेंटर है एंड रेडियस इसकी भी 2 है, मतलब ये ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, बताओ मुझे, कोई आ रही परेशानी क्या, इससे बाउंडेड एरिया ये हो गया, इससे बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, यही तो होगा, ठीक है। चलो क्लियर है, कैसे फाइंड करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना, ये इससे क्या होगा, आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ऊपर का टोटल एरिया फाइंड कर देना, उसका 2 टाइम्स करोगे तो टोटल आ जाएगा। क्लियर, तो आपको सिर्फ ये फाइंड करना, ऐसा इसमें जो है आप क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा, ये आप खुद निकाल देना बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए अब तो मैंने से, एज इट क्वेश्चन करवा दिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देना, इससे आपके पास ये पॉइंट आ जाएगा, जैसे ये O है तो आपके पास ये A पॉइंट आ जाएगा, जो भी आएगा। तो यहां से यहां तक तो जो है वो कौन से सर्कल, सर्कल 2 के अलोंग चलोगे, यहां से यहां तक जो है वो ये सर्कल 2 के अलोंग चलोगे एंड यहां से यहां तक जो है वो सर्कल 1 के अलोंग चलोगे। y सर्कल 2 dx प्लस मतलब जो भी है 0 टू ये क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं एंड यहां क्वेश्चन मार्क 2 तक है y सर्कल 1 dx। क्लियर है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगाया बेटा मैंने, यहां पे 2 नहीं लगाया, ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगाया, ये क्वेश्चन मार्क डन। अब देखो यहां से यहां तक ये सर्कल 2 के अलोंग प्लस यहां से यहां तक ये, अब जो भी ये टोटल आएगा इसका जो है 2 टाइम्स कर देना, क्योंकि ये आने के बाद इसका 2 टाइम्स करोगे तो ये आएगा। सिमेट्री है बेटा, वाई एक्सिस के अलोंग अगर आप देखो तो सिमेट्री है। क्लियर हुआ, बस ये आपका टोटल एरिया आ गया, और क्या चाहिए था इसमें। डन, आगे बढ़े, ये आप निकाल देना। चलो इसको भी इंपॉर्टेंट कर दिया आपने, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये तब आएगा जब कोनिक सेक्शन का आपको जो है वो नॉलेज होगा, इसलिए मैंने आपको जो है वो स्टार्टिंग में बोला और अभी भी बोल रहा हूं कि कोनिक सेक्शन का जो है वो नॉलेज रख लेना। चलो देखो समझते हैं इसको, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम यहां पे आ गया, ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम आपको जो है वो पता भी होना चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो साइड में रख देना, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पैराबोला जो है वो क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x
ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4x है बेटा, ये पैराबोला मैंने यहाँ पे बना दिया। अब बात करते हैं इसकी लेटेस्ट रेक्टम। बेटा इसकी लेटेस्ट रेक्टम जो होती है वो होती है x इक्वल टू a पे होती है, ठीक है। जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है बेटा, इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है वो क्या होती है, x इक्वल टू a पर होती है, ठीक है। चलो सो x इक्वल टू a पर अगर बनाते हैं, बना दिया आपने, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला, ये बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। चलो बना दिया मैंने, बाउंडेड कौन सा हो गया, एरिया। तो लेटेस्ट रेक्टम पता होगी तभी तो आप कर पाओगे, और नहीं पता होगा तो फिर क्या करोगे, ओ ए बी एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, 0 टू ए वाई, पैराबोला ही है अपने पास, तो वाई डी एक्स 2 इंटू 0 टू ए वाई डी एक्स है बेटा, ठीक है। वाई जो है वो क्या है, वाई इक्वल टू, देखो अपने पास क्या है, 4ax है ना, तो 4ax है। चलो एक बार तो मैं लिख देता हूँ, अच्छा वाई की वैल्यू लिखनी है ना, तो रूट 4ax dx 2 इंटू 4 का 2 आ गया, रूट a बार आ गया, एंड रूट x का अगर आप करोगे तो x टू दी पावर 3/2 अपॉन जो है वो 3/2, और यहाँ पे लिमिट जो है वो 0 टू a आप लगा देना। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 रूट a, मैंने देखा साथ में ही कर देंगे, ये 2/3 हो गया, और यहाँ पे जब आप चढ़ाओगे तो आपके पास जब आ जाएगा a टू दी पावर जो है वो 3/2। क्लियर है ना। चलो 2 टू 4, और ये कितना हो गया बेटा, 8/3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8/3 हो गया, एंड a की पावर जो है वो 3/2 प्लस 1/2, दैट इज जो है वो 4/2 हो जाएगी, मतलब a स्क्वायर। सो 8/3 जो है वो a स्क्वायर आपके पास जो है इसका जो है वो एरिया मिल रहा है बेटा, क्या मिल रहा है, 8/3 a स्क्वायर, 8/3 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। पेन कह रहा है बहुत ज्यादा घिस लिया भाई, अब ये भी गिरना शुरू हो रहा है। समझ आया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कोई टफ नहीं था। तो देखो जो वेराइटीज है वो आपको नजर आ रही होगी एग्जाम्पल्स के अंदर, और साफ साफ देखो दिख भी रहा है कि जो एक्सरसाइज में अपन ने जो क्वेश्चन किए थे उससे काफी चेंज है ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपको जो है इसका थोड़ा पता रखना है। समझ में आया आपको, कुछ था ही नहीं, बस लेटेस्ट रेक्टम जो है वो पता रखना कि लेटेस्ट रेक्टम जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो स्टैंडर्ड पैराबोला की फॉर्म है उसके लिए जो है वो क्या होता है, x इक्वल टू a पे जो है इसके लेटेस्ट रेक्टम होती है। एंड लेटेस्ट रेक्टम अगर आपके पास आ गई तो 0 टू a जो है आप इसके अलोंग चल रहे ना, कर्व के अलोंग, जो पैराबोला आपको दे रखा है, देखो कर्व बोलते क्या होता है, सारा सब कुछ आ जाता है, और पर्टिकुलर कोई चीज दे रखी है तो उसको आप जो है पैराबोला, सर्कल है, जो भी आपको दे रखी है लाइन, अदरवाइज कर्व बोल दिया तो सारा आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़े, अब बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, एग्जांपल जो है नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू जो है वो 1। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी तो मैंने आपको सभी जो है वो करवा ही रखे हैं। चलो लाइन आपको दे रखी है y इक्वल्स टू जो है वो 3x प्लस 2, एंड आपको एक x एक्सिस दे रखा है एंड ऑर्डिनेट दे रखा है x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू जो 1। चलो बनाते हैं इसको डायग्राम को, ये x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। सबसे पहले आपको जो है आपको काम करना है कि ये लाइन जो है वो कहां से पास होगी वो आपको देखना है। अगर आप x इक्वल्स टू 0 करते हो बेटा, अगर आप x इक्वल्स टू 0 करते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू जो है वो 2 आती है, एंड अगर आप y इक्वल्स टू 0 करते हो, अगर आप y इक्वल्स टू 0 करते हो तो x की जो वैल्यू आती है वो आती है -2/3, ठीक है। तो एक तो जो है ये कहां से जा रही है बेटा, ये जो है y एक्सिस को जो है वो 2,0 पे टच कर रही है, कहां पे, 2,0 पे, यहां से, सॉरी y एक्सिस है तो 0,2 गिना जाता है, ठीक है, सॉरी 0,2 पे, एंड x एक्सिस को जो है वो माइनस में टच कर रही है, मतलब -2/3 है, दैट मीन जो है 1 से थोड़ा सा कम है, मतलब यहां से जा रही है ऐसे,
मैं ऐसे बना लेता हूँ एक टाइम के लिए, मतलब इसको -2/3, 0। तो ये लाइन ऐसे जाएगी बेटा, ठीक है। बनाऊँ मैं इसको, देखो मैं आपको बनाता हूँ यहाँ पे, ये देखो y = 3x + 2, डन। बस ये नॉर्मल सी बात है, ये जो है आपको पता होनी चाहिए। एंड आपको फिर जो है दी एक्स एक्सिस, ओके एक्स एक्सिस ये रहा, ऑर्डिनेट x = -1। अब ये ध्यान से बनाना, x = -1, देखो ये जो है -2/3 है, मतलब पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग है, समझ रहे हो ना, ये पूरा 1 नहीं है, माइनस का जो 1 होगा वो इधर होगा थोड़ा सा, क्योंकि ये तो 0.666 है, तो माइनस का जो 1 होगा वो इधर होगा, -2 होगा ना, इससे जो थोड़ा सा जो बड़ा होगा वो इधर ही होगा ना। चलो, तो ये जो है वो क्या बनेगा बेटा, -1 यहां पे आएगा, इसको थोड़ा बढ़ाओ आगे, यहां पे आएगा, एंड x = 1 वो जो है यहां पे आएगा। अब इनसे बाउंडेड एरिया आपको पता चल गया होगा, डन। चलो बस ये आपको पता रखना है, बाउंडेड एरिया आ गया ये वाला, अच्छा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी है, ठीक है। चलो करें इसको, आगे बढ़े, तो पॉइंट जो अपने पास सारी पड़े, ठीक है, बढ़ते आगे। रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा y dx, ठीक है, -1 to जो है वो 2/3 बेटा, -1 to 2/3, -1 to -2/3 जो है वो y dx लाइन के अलॉन्ग ही चलना है, बट इसकी जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, प्लस -2/3 यहां से लगा के, अब यहां से यहां तक मत आ जाना, पूरा ले लो एक साथ, कहां से 1 तक है, और y dx है, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है आपको। y की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, यहां से y की वैल्यू है यहां से 3x + 2 है बेटा, सो 3x + 2 dx -1 to -2/3 प्लस यहाँ पे जो है -2/3 से 1 3x + 2 dx। यहाँ जब करोगे तो ये हो जाएगा 3x² / 2 प्लस जो है वो 2x -1 और ये -2/3 प्लस इसकी अगर मैं बात करूँ तो 3x² / 2 प्लस में जो है वो 2x आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन किया मैंने, और -2/3 और यहाँ पे 1। चलो, और यहाँ पे जो है एब्सोल्यूट वैल्यू है, -2/3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 तो है ही है, -2/3 का स्क्वायर जो है पॉजिटिव में ही होगा, तो वो कितना हो जाएगा 4/9। फिर यहाँ पे जो है माइनस, क्योंकि ये माइनस आएगा तो कितना हो जाएगा 4/3, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और ये तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, एंड ये माइनस लोअर लिमिट का माइनस और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। प्लस यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1 रखोगे तो 3/2 + 2, और यहाँ पे माइनस ही आएगा क्योंकि तो प्लस हो जाएगा 3/2, और ये जो है कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 4/9 स्क्वायर है ना, डन। अच्छा, ये माइनस लोअर लिमिट का और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 है ना, ठीक है। करते हैं सॉल्व इसको, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, एंड इससे ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना आ गया आपके पास 2/3। तो आपके पास देखो क्या बचेगा 2/3, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक साथ कर लेता हूँ, 2/3 -4/3 -3/2 प्लस का 2, ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 2 6 आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 -8 -9 और 12, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 8, अच्छा 4 यही आएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये कितना हो गया बेटा, 9 और 8 जो है वो 17 हो गया, माइनस का 17 और प्लस के कितने 16, मतलब माइनस का 1/6 आएगा, क्योंकि माइनस के 17 है और प्लस के 16 है, तो माइनस का 1/6 आएगा, ठीक है।
मॉड -1/6 प्लस ये कैलकुलेशन करते हैं, ये 3 टाइम्स और ये जो है वो 2 टाइम्स, तो माइनस का जो है वो 2/3। ठीक है, सेम कैलकुलेशन है, बस थोड़ा बहुत जो है वो चेंजेस है। चलो करते हैं इसको। सो 3/2 प्लस 2 माइनस 2/3, ठीक है, और प्लस 4/3। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 9 प्लस 12 माइनस 4 और प्लस में जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा? यहाँ पे 12 और 8 जो है वो 20, 29 माइनस जो है वो 4, 25/6, 25/6। तो ये 1/6 प्लस 25/6 दैट इज जो है वो 26/6 और ये हो जाएगा 13/3 स्क्वायर यूनिट। चेक कर लेना बेटा, ठीक है, आंसर जो है वो चेक कर लेना। ठीक है, 13/3 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ रहा है अपने पास, 13/3। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन को करना था, कुछ फर्क था ही नहीं। बस अगर आप सही मेथड सही लगा रहे हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी मैंने आपको बोला अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेके चलना है। डन, आगे बढ़े। और बाकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, लाइन कहाँ से जा रही है नॉर्मल सी बात है, पता कर लोगे। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक कुछ बच्चे जो है यहाँ से यहाँ तक लेते, फिर यहाँ से, ये कोई जरूरी नहीं है, इसी के अलोंग चल रहा है वही चला दो, बात खत्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, बहुत ही सिंपल है पर है बहुत शानदार क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू cos x बिटवीन x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2 पाई। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ है ही नहीं, अपने पास कर्व है सिंपल सा, तो मैं बना देता हूं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब 0 to 2 पाई दिया ना, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। कर्व जो है अपने पास क्या है बेटा? कर्व जो है वो अपने पास है y इज इक्वल्स टू जो है वो cos x। सो अगर अपन cos x का ग्राफ अगर अपन बनाने जाते हैं बेटा, तो cos x का ग्राफ बनाने जाते हैं तो देखो 0 टू कहां से लिया बेटा? 0 to 2 पाई है। अरे यार एक मिनट है ना, सही बना है कि चेंज करो थोड़ा सा? ठीक है, ये आपके π/2 180 हो गया और वहां पे पूरा हो गया। क्लियर? तो ये अगर आपने इतना अगर आपको पता है तो फिर सारा जो है गेम आपको हाथ में है। इतना आपको बना लेना। 0 to 2 पाई जो है ये आपका 0 है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है साइन जो है दे देता हूं, ये 0, ये आपको पता ही है। कॉस जो है वो 90, ये कॉस का बनाया है। ठीक है, तो π/2 यहाँ पे क्या आता है बेटा? 90 और इसके बाद देखो 3π/2, सॉरी पाई, एक तो पाई पे भी तो लेना आपको, पाई 3π/2 और यहाँ पे जो है देखो इसको थोड़ा सा आप सही कर देना, और यहाँ पे जो है वो 2 पाई। क्लियर? एंड ये 0 to 2 पाई हो गया। इससे बाउंडेड जो एरिया है वो कौन कौन सा दिख रहा है आपको, पता चल रहा है? इससे बाउंडेड एरिया ये रहा। बस ये आपको जो है वो पता रखना था। क्लियर है? तो ये आपको टोटल एरिया फाइंड करना है, कोई परेशानी नहीं होने वाली। कर्व सिंगल ही है, cos x ही चल रहा है, बट ये जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। सो यहाँ पे ये जब फाइंड करो ना, π/2 to 3π/2, ये जो है इसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, देन एरिया बाउंडेड बाय कर्व फर्स्ट इजिकल्स टू जो है वो क्या हो जाएगा? देखो 0 to π/2, π/2 पे देखो cos π/2 पे 0 होता है ना, इसलिए 0 to π/2 y dx प्लस π/2 से जो है वो 3π/2 जो है बेटा, ठीक है, ये पाई हो गया, और π/2 से 3π/2 जो है ये भी आपके y dx प्लस 3π/2 से 2 पाई जो है, 3π/2 से 2 पाई ये भी y dx, पर चेंज जो है वो कहाँ पे है? वो है यहाँ पे। इसको जो है आपको जो है वो क्या करना है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू लेना। समझ में आया? इसको मैंने रेड से कर दिया, जो है आप समझ जाना।
आगे बढ़े। अब देखो, सो यहां पे क्या रखेंगे, 0 to π/2 cos x dx एब्सोल्यूट वैल्यू इंटीग्रल π/2 से जो है वो 3π/2 cos x dx प्लस इंटीग्रल 3π/2 से ये 2π है cos x dx। cos का इंटीग्रेशन जो है बेटा क्या होता है, sin x होता है। सो sin x 0 to जो है वो π/2 एब्सोल्यूट वैल्यू sin x π/2 और ये हो जाएगा 3π/2 प्लस sin x 3π/2 और ये 2π। ठीक है, इतना जो है वो आपको करना है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को। जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, sin π/2 - 0 कर दो, अब तो डायरेक्ट ही है ना। तो sin π/2 - 0 मतलब यहाँ पे जो है आपके पास क्या आ जाएगा, sin π/2 1 - sin 0 0। ठीक है, यहाँ पे देखो sin 3π/2, sin 3π/2 जो होता है बेटा -1 होता है, मतलब sin 200 कितना हो गया 70। एंड यहाँ पे देखो माइनस जो है वो sin π/2 मतलब -1, क्लियर। प्लस यहां पे अगर अपन बात करें तो sin 2π बेटा 0 माइनस, और sin 3π/2 जो है बेटा -1, क्लियर। तो 1 प्लस -1 जो है कितना, -2 और ये 2 हो गया, और यहां पे जो है 1 हो गया बेटा, कितना आया 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है 4 स्क्वायर यूनिट। समझ में आया, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटा, ये एरिया क्या हुआ 4 स्क्वायर यूनिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कब, जब आपको जो है वो y = cos x का ग्राफ आता हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस है उनकी वैल्यू आती हो। कितना शानदार सा बढ़िया सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा था, आया हुआ है बेटा, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट कर देना। ठीक है, तो 4 स्क्वायर यूनिट जो है इसका फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया होगा बढ़िया से, अच्छे से। आगे बढ़े, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है बेटा कि प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y डिवाइडेड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वैरायटी जो है अपने पास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कर देना। क्वेश्चन में समझा देता हूं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, डायग्राम पे आ जाओ, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो यहाँ पे आपको जो है वो पैराबोला कौन कौन से दे रखे हैं, आपको कर्व लिख दो, कर्व है तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4x, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ऐसा क्वेश्चन अपन ने अभी तक नहीं किया है। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जो है वो 4y, ये आपको दे रखा है। सबसे पहले आप इनको ड्रॉ कर दो, आपको अभी पता चल जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। सेकेंड जो है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, सेकेंड है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ठीक है, क्या लिखा हुआ, हाँ, ये डिवाइडेड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर बनाना आपको, मैं ग्रीन से बना रहा हूं। स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू बेटा 4। देखो यहां पे आएगा, आप इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर आपने निकाले होंगे ना तो आपको पता होगा। देखो 4 आया था, आपको पता हो तो x - 4 आया था आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो एक तो ये आ जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू 0 y एक्सिस है, और x इक्वल्स टू 4 वहां पे आएगा। एंड देखो मैं यहां पे बता दूं एक बार आपको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लास्ट में ऐसा क्वेश्चन किया अभी तक अपन ने, तो वहां आप जाके देख लेना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है क्या हो जाएगा बेटा, एक तो x की वैल्यू क्या आई थी 0 आई थी, और एक क्या 4 आई थी, तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0 और 4 आएगी। ठीक है, समझे। तो 0 0 और 4 4 पे होता है, ये आपका 0 0 है, एंड ये आपका जो है 4 4 है। ठीक है, 0 0 एंड 4 4। तो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, फिर y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4 यहां पे आएगा। ठीक है, 0, 4, या फिर यहां पे लिख देता हूं y इक्वल्स टू 4, यहां पे लिख देता हूं x इक्वल्स टू 4, और y इक्वल्स टू 0 मींस x एक्सिस ही रहा, इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब देखो पूरा जो है पूरा खेल क्या है वो मैं आपको समझाता हूं।
ये कह रहा था कि ये जो दो पैराबोला है, ठीक है, ठीक है, ये पैराबोला डिवाइडेड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बन रहा है ना, ये जो स्क्वायर बन रहा है आपके पास ओ ए बी सी ओ, तो ये जो आपके पास ये बाउंडेड एरिया जो ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये 1, ये 2 एंड ये 3, ये तीनों ही क्या है बेटा, इक्वल है। बस आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है ना, डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। अब आया समझ में पूरा का पूरा? तो आपको जो है ये आपको करना है, ठीक है। चलो करें इसको। तो सबसे पहले ये फर्स्ट देखो, ये तो अपन ने जो है वो फाइंड कर रखा है, ये वाला। अब क्वेश्चन देखो कौन सा था, क्वेश्चन तो मेरे को खुद को भी अभी तक याद नहीं है कौन सा था, अभी मैं देख लेता हूं कि कौन से क्वेश्चन में मैंने आपको ये करवाया था। ये रहा, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, y इज टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज टू एक्स। अच्छा इसमें तो सिंपल ही था, वहाँ पे यहाँ पे जो है सीन अलग है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, चलो चलो, क्योंकि यहाँ पे अपने पास जो है 4x है, वहाँ पे एक्स स्क्वायर इज टू वाई था, इसलिए 4 आ रखे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलो जो भी है, अब अपन फटाफट से इसका निकाल देते हैं, अभी अपन इसको कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं वही निकाल देता हूँ, एरिया बाउंडेड बाय, या फिर एरिया 2 लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे नेम कर दिया ना, एरिया 2 इज टू, देखो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 to 4 जो है, 0 to 4 नाउ, ठीक है, मैं एरिया 2 निकाल रहा हूं, 0 to 4 वाई, ये रेड जो है, ठीक है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज टू 4x, वाई स्क्वायर इज टू 4x है। कौन सा था? फर्स्ट वाला था, y कर्व 1 dx माइनस 0 to 4 y कर्व 2 dx। ये इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। चलो 0 to 4 y कर्व फर्स्ट, y स्क्वायर इज टू 4x था, y की वैल्यू निकालेंगे तो 2√x आएगा, माइनस 0 to 4 y कर्व 2 ये था, कौन सा था, एक्स स्क्वायर इज टू 4y, तो वैल्यू जो है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 dx। करो इसको फटाफट, 2 इंटू 2/3 एक्स टू दी पावर जो है वो 3/2, 0 to 4 है, माइनस 1/4 बाहर ले लो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 4 है, 4/3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 1/12 4 क्यूब आ जाएगा, ठीक है, 4 क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 8 4 जो है 32 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर दो और यहाँ पे जो है 3 कर दो, तो ये 16/3, तो 32/3 माइनस 16/3, तो ये खुद जो है वो 16/3 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। ये अपने पास जो है एरिया 2 आया है, ठीक है, एरिया 2, एरिया जो है वो 3 निकालते हैं, 1 निकालते हैं, सब निकालना ही है। अगेन एरिया 3, बेटा एरिया 3 जो है वो है 0 to 4, अभी आपने निकाला ना ये लास्ट वाला पार्ट, ये जो पीछे का पार्ट निकाला ना अभी, y कर्व 2, यही तो है, इसके नीचे नीचे का ही तो आया था, कितना आया था, 16/3, ठीक है, 0 to 4 y कर्व 2 dx, 0 to 4 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, यही था। 1/4 बाहर ले लिया, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 4, आगे बढ़े तो 1/4 इंटू 3 और यहाँ पे जो है 4 क्यूब हो जाएगा, तो 4 से ये कैंसिल हो गया, तो 16/3 स्क्वायर यूनिट। नाउ एरिया 1, बेटा एरिया 1 जब आप निकालने जाते हो तो एरिया 1 निकालने के लिए थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पे आ जाओ, एरिया जब 1 निकालने जाते हो
तो अब जब आप जो है वो वाई डी एक्स ले रहे थे, मैं कह रहा हूं ये निकालने जा रहे हो ना, जैसे इसका निकालने के लिए वाई डी एक्स लिया, तो जब आपको ये वाला पार्ट निकालना, ये जो वन पार्ट दिख रहा है ना, ये तो इसके लिए जो है आप एक्स डी वाई ले लो ना, ठीक है ना, आप एक्स डी वाई ले लो, ज्यादा बेटर है, समझ आया? एक्स डी वाई लोगे और कौन सा कर्व है? कर्व वन है, ठीक है ना। सो एक्स डी वाई 0 to 4 एक्स डी वाई, और कर्व फर्स्ट था, कर्व फर्स्ट जो था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x था। सो इसकी जगह जो है वो क्या आ जाएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा डी वाई, 1/4 आपने बाहर ले लिया, और वाई स्क्वायर का जो है वो हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0 to 4, सो 1/4, ये 3 मैंने बाहर ले लिया, और ये लगाओगे तो ये आ जाएगा 4 क्यूब, कैंसिल कर दिया, स्क्वायर, दैट इज जो है वो 16/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फाइनल आंसर नहीं है, अब आ जाओ फटाफट से, ठीक है। सो इसको आप इक्वेशन नंबर जो है वो बेटा 3 दे दो, एंड इसको आप जो है इक्वेशन नंबर 2 दे दो, एंड यहां पे आ जाओ, यहां पे जो इक्वेशन नंबर इसको जो है वो 1 दे दो। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 एरिया देखो, एरिया जो है मैंने क्या लिया था, डायग्राम को देखो बेटा, एरिया मैंने क्या लिया था, मैंने एरिया लिया था 1, 2 और 3। तो जब मैंने एरिया जो है वो बेटा 2 निकाला, जो भी निकालो 1, 2, 3, तो भी 16/3 आया, एरिया 2 निकाला तो भी 16/3 आया, एंड एरिया 3 निकाला तो भी मेरे पास क्या आया? 16/3, ठीक है। तो अपन को पता चल गया ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 इट इज क्लियर दैट, बाकी आप सारी लैंग्वेज लिख देना, इट इज क्लियर दैट की एरिया बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन कौन से थे कर्व अपने पास? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y डिवाइडेड द एरिया ऑफ दिस। करे पूरी लाइन लिख देना, बात खत्म हो गई, ठीक है। टाइम बचा लो, आप खुद ही लिख देना, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे इक्वली जो है वो 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर रहा था। क्लियर हुआ आपको? चलो, तो ये आपका एग्जाम्पल था, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से जो है वो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हालांकि ये क्वेश्चन जो है बेटा बहुत ही इजी है, बट उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है जिनको इनइक्वालिटी का जो है वो बेसिक्स पता नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो डराते हैं बच्चों को, ऐसे क्वेश्चन जो है वो डराते हैं बच्चों को। पर अभी जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे आप जो है वो क्वेश्चन को डराओगे कैसे, देखो समझते हैं। सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, ये सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है, इसको स्केच करना है, उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन एरिया जो है वो किस साइड में आता है। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि जब भी ऐसे इनइक्वालिटीज वाली चीज आती है तो आप पहले इक्वल का साइन लगा के उनको ड्रॉ कर देना, उसका सोल्यूशन एरिया किस साइड में आएगा उसके लिए आप रैंडमली एक पॉइंट लोगे। अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन से सेटिस्फाइड करवा दो, अगर ओरिजिन से अगर पास हो रही है तो आप रैंडमली कोई और पॉइंट ले लो। समझे मेरी बात को, कि अगर जैसे आपने कोई लाइन ड्रॉ कर ली या कोई पैराबोला है, कोई भी आपने ड्रॉ कर दिया, एनी कर्व, मान लो वो सर्कल ओरिजिन से होके जा रहा है, तो ओरिजिन से होके जा रहा है तो आप किसी और कोई भी रैंडमली पॉइंट से सेटिस्फाइड करो, तो एफ सेटिस्फाइड करता है तो उसका जो सॉल्यूशन एरिया वो उस तरफ हो जाएगा, अगर सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो उसका सॉल्यूशन एरिया जो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब चीज ये आती है कि रैंडमली पॉइंट कौन सा ले, तो देखो अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो ओरिजिन ले लो, अभी पता चल जाएगा, क्योंकि सबसे इजी ओरिजिन से इजी क्या हो जाता है, 0, 0 है, और ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर आपको रैंडमली कोई पॉइंट लेना होता है, ठीक है। देखो समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ, एक तो है y इज इक्वल टू जो है वो, अच्छा y लेस देन जो है इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, डन। सब 0 से ग्रेटर देन है, देखो ये भी 0 से ग्रेटर देन, ये भी 0 से ग्रेटर देन, और वो भी जो है वो 0 से ग्रेटर देन। मीन्स आपको जो है यहाँ पे सीधी सी बात है, पॉजिटिव सारी की सारी चीजें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। इधर देखो y ग्रेटर देन जो है, एक तो ये है, इसको अब लिया बाद में देना। सेकेंड जो है आपके पास, अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो है ये y लेस देन ये x है एंड x प्लस 1 है, डन, ओके। और यहाँ पे जो है आपके पास, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1
x इक्वल टू 2। चलो इतना आपने कर दिया। अब सॉल्यूशन एरिया जो है, सबसे पहले तो इसको आप बना दो फटाफट से कि जो है किस तरीके से आएगा सॉल्यूशन एरिया, तो हाथों हाथ ही अपन देख लेंगे। ये आपका एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेटा ये जो है वो पैराबोला है एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, मैंने आपको इंटीग्रेशन में बता रखा, प्लस 1 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, प्लस 1 है तो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है। 0 0 रख के देख लो ना आप, ये 0 रखोगे y इक्वल टू 0 1 आएगा। सो ये हो जाएगा y, यहाँ पे लिख देता हूँ, डन। इसका सॉल्यूशन एरिया क्या होगा बेटा, एक रैंडमली एक पॉइंट ले लो, मतलब 0 0 ले लो। रैंडमली पॉइंट तब लिया जाता है जब ये ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। 0 0 सेटिस्फाइड करो, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन एरिया इस तरफ हुआ तो सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखो जैसे ही आप 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करो ना, इसको अगर आप 0 0 से सेटिस्फाइड करवाते हो तो आपको पता है ये सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब 0 ग्रेटर देन जो है वो y आता है, 0 ग्रेटर देन y आता है, मतलब इसके सॉल्यूशन एरिया में जो है वो ओरिजिन होगा, ठीक है ना। सेटिस्फाइड होता है तो उसका सॉल्यूशन एरिया में वो चीज होगी, तो ये इधर जो ओरिजिन तो इधर पड़ा है इसके, और ये सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब इसका सॉल्यूशन एरिया इस साइड में, समझे। तो इसका सॉल्यूशन एरिया जो है बेटा इस साइड में है, डन। ओके, सेकंड की बात करते हैं इसकी। y इक्वल टू एक्स प्लस 1, सबसे पहले इसको बनाओ, ये कहां से पास होके जाएगी, ये पास होके जाएगी। देखो जब आप x 0 करते हो तो y एक्सेस पे जब 1 से पास होके जा रही है, और y 0 करते हो तो x इक्वल टू -1, मतलब ये यहां से जाएगी -1, तो यहां पे आएगा, ठीक है, -1, 0, और यहां से ये देखो यहां से पास होगी, क्योंकि ये भी तो 0 1 है, और यहाँ भी देखो 0 रखता हूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू 1 आती है, ठीक है। तो ये यहां से जाएगी, बनाता हूं मैं इसको, देखो 1 मिनट, ठीक है, आया समझ में। इसका सॉल्यूशन एरिया किस तरफ होगा, इधर होगा या इधर होगा, तो ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन सेटिस्फाइड करो। अगर इसको आप ओरिजिन से सेटिस्फाइड कराते हो बेटा, इसको अगर आप ओरिजिन से सेटिस्फाइड कराते हो तो देखो यहां पे जैसे आप 0 रखोगे तो 0 ग्रेटर देन 1 आएगा, मतलब सेटिस्फाइड। तो इसका जो सॉल्यूशन एरिया आएगा वो इस साइड में आएगा, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूं ना, इस पे आप जो है ध्यान देना, क्लियर है, डन। ये जो ब्लू मैंने डॉट की है ये सिर्फ और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही होंगे, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, x इक्वल टू 2 बेटा, x इक्वल टू 2 बनाते हैं। सो x इक्वल टू, अगर मैं 2 की बात करूंगा तो देखो कहां से जाएगा, अगर इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले तो क्या आएगा, देखो पहले x इक्वल टू 2 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं दोनों का। एक तो जो है 1, 0 हो गया, ताकि मैं पता चले कि कहां से जा रही है लाइन, ठीक है, इन दोनों का। इसको जो है आप 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। सो y इज इक्वल टू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, y की जगह अगर मैं x प्लस 1 रखता हूँ, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जो है वो 0 आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी 0, 1। x 0 है, x 0 है तो y क्या आएगा 1, एंड x 1 है तो y क्या आएगा 2, ठीक है। सो एक तो जो है वो 0 1 पे जा रही है, ये वाला पॉइंट है, ये तो है ही अपने पास 0 से 1 है। एक पॉइंट आ रहा है x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, मतलब वो पॉइंट जो है ये, डन। सो ये पॉइंट है 1, 2, पर ये लाइन जो बोली है इसने बोला x इज इक्वल टू 2 है बेटा, मतलब ये x इक्वल टू 1 तो यहां पे आ रहा है इसका, ये अभी तो 1, 0 है, समझे। चलो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा लाइन बना लो अब, x इक्वल टू 2 वाली, ये 1, 0 2 यहां पे आएगी, ठीक है। बनाऊं मैं यहां पे, ये आपके पास हो गई लाइन 3, ठीक है, x इक्वल टू 2 वाली।
इसका सोल्यूशन एरिया किस तरफ आएगा, सेटिस्फाइड करा दो ओरिजिन से, अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इधर आ जाएगा। तो ओरिजिन से अगर सेटिस्फाइड कराते हो तो 0 लेस देन जो है वो 2 आएगा, मतलब सेटिस्फाइड हो रही है। तो इसका जो सोल्यूशन एरिया वो साइड में आएगा। और चूंकि ये सारी की सारी जो चीजें थी वो 0 ग्रेटर देन इक्वल 0 ग्रेटर देन इक्वल थी, मतलब x जो था बेटा पॉजिटिव, सारे में x y जो है वो पॉजिटिव थे, सारी की सारी चीजें, मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब मुझे आप इतना बता दो कि इनसे जो कॉमन एरिया जो आया बेटा वो कौन सा आया। तो ये जो डॉटेड मैंने यहाँ पे जो सारी लाइनें यहाँ पे की है, ठीक है, ये जो डॉटेड एरिया जो है बेटा, ये जो है क्या है, ये कॉमन यहाँ पे एरिया आया, बाउंडेड एरिया, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, पता चल गया होगा अब तो। ये छोड़ देना, ये मत लेना है ना। क्या शानदार सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मतलब ये मान लो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार सा जो क्वेश्चन था वो ये क्वेश्चन था, अब तक का सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ये जो है मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। चलो, है बहुत सिंपल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपके पास 0,0, क्या होगा बेटा 0,0। यहाँ पे क्या है, ये 1,0 है ये, तो 0 to 1 जो है इस कर्व के अलोंग चल लेना, एंड 1 to 2 जो है बेटा आप ये जो है ये लाइन जो है इसके अलोंग चल लेना, बस बात खत्म, ठीक है। चलो, हेंस रिक्वायर्ड एरिया, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो 0 to 1, यहां देखो 0 to 1 एंड 1 to 2 है। 0 to 1 जो है आपको पैराबोला के अलोंग चलना है, मतलब कर्व फर्स्ट एंड फिर लाइन 2, है ना। ओके ओके डन। 0 to 1 कर्व 1 dx प्लस 1 to 2 1 to 2 डन। ये खाली आपको जो है वो इतना आपको पता रखना है, क्लियर। तो ये अगर आ गया, अब इधर देखो, ये जैसे आ गया 0 to 1 कर्व ले लिया, एंड 1 to 2 जो है बेटा आपने क्या ले ली, लाइन ले ली, बस यही आपका जो है काम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेनी है। चलो आ जाओ फटाफट से। y= जो था बेटा अपने पास क्या था, x² + 1 था, क्या था, y= जो था x² + 1 था। सो 0 to 1 x² + 1 dx प्लस 1 to 2 y= जो है बेटा क्या था, x + 1 था, यही था, y= जो है वो x + 1। बस फटाफट से सॉल्व कर दो इसको। सो x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस x 0 to 1 प्लस यहां पे जो है क्या हो जाएगा, x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस x 1 to 2। चलो, सो 1/3 प्लस 1, ठीक है, -0 आएगा यहाँ पे, तो छोड़ो 0 को तो लिखना नहीं। सो 1/3 प्लस 1 एंड यहाँ पे जो है 2² मतलब 4/2 प्लस 2 -1/2 -1। सॉल्व करते हैं अब इसको। सो 1/3 और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4/3, 4/2 ये 2 हो जाएगा, 2 और 2 जो है वो 4 हो जाएगा, 4 - 1 3 और 3 - 1/2 जो हो जाएगा 5/2। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर यूनिट। 26 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर यूनिट जो है ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ रहा है, 26 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। बहुत ही शानदार और उम्दा मतलब क्वेश्चन था, सबसे बढ़िया अगर कोई क्वेश्चन लगा मुझे तो पूरी एक्सरसाइज में वो यही लगा, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो है इस एक्सरसाइज में जो है इंपॉर्टेंट क्या था, इस एक्सरसाइज में जो है आप इसको जो अच्छे से कर लेना, सारा काम अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको करना था, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा लेक्चर आपको बताना है, कमेंट करके बताना है सारी चीजें किस तरीके से लगी, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज और आपके ये सारे एग्जांपल्स जो है वो कंप्लीटली मैंने आपको पूरे के पूरे करवाए हैं, ठीक है।
तो स्टूडेंट लेक्चर कैसा लगा आपको बताना है, आपको कमेंट करके सारी चीजें बतानी है, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आएगा, एक एक स्टेप जो है आपको 1 बाय 1 करके सारी चीजें अच्छे से जो है बिल्कुल समझाई गई है, ठीक है। तो आपको वीडियो लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो आप स्कोरशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके आप इंस्टा फेसबुक जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं उस पर भी जो है पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।